बजट जो है वो समावेशी होगा, सभी उद्योगों को लेकर के वो चलेगा। जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसमें देश की आमदनी और देश का विकास होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा तभी तो विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी चिकित्सा, ये बड़ी बेहाल है, इसको सुधार करना चाहिए बजट में। अब हर चीज़ आदमी सोचता है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए और नहीं प्राप्त हो सकता। 2024 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट पेश करने जाएंगी। क्या लोगों को उम्मीद होगी इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा करके आईटी सेक्टर पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए बात करेंगे। हमारे साथ आज हम कानपुर कोर्ट में हैं, बात करते हैं कि सर जो बजट आ रहा है 2024 का, बजट जो है वो समावेशी होगा, सभी उद्योगों को लेकर के वो चलेगा और जो देश की लेबर प्रॉब्लम्स है उसको भी श्रमिकों को काफ़ी राहत देने वाला होगा। और बजट में एक विशेषता ये होनी चाहिए कि औद्योगिक घरानों को जो आर्थिक मदद दी जाती है उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कट करके श्रम के साथ नियोजित किया जा सकता है। और बजट आम नागरिक की अवधारणा को काफ़ी कुछ पूर्ण करेगा, क्योंकि ये पहला ऐसा बजट होगा, ये जो साल का आखिरी बजट है इस पंचवर्षीय योजनाओं का, वो शायद अंतिम बजट है। इसके बाद 2024 में आएगा। तो इस बजट में देश की सारी उन समस्याओं को समाहित करेगा जिन पर अभी तक किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, और यही इस बजट की विशेषता होगी। अभी तक जो हमारे बजट होते थे वो जो पहली सरकारों के होते थे, उनका ध्यान श्रमिक समस्याओं पे कम, औद्योगिक घरानों पे ज़्यादा रहता था। औद्योगिक घरानों को भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमें, हमारे देश के तमाम श्रमिकों को रोज़गार देते हैं, तो इसलिए उस छूट के हम विरोधी नहीं हैं। परंतु कुछ छूटें ऐसी हैं जिस पर सरकार को रोक लगानी होगी, ताकि उनका आर्थिक क्षेत्र बढ़े, तो उसके साथ ही श्रमिकों का भी काफ़ी कुछ कल्याण होना चाहिए, जो इस बजट में होगा। आपने जी सरकार को कुछ जगहों पर छूट देनी चाहिए। जीएसटी के मामले, हाँ, क्योंकि बहुत से घरेलू जीएसटी है, सीएसटी, इस पे छूट देनी चाहिए सरकार को, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। क्या उम्मीदें हैं जो नया बजट आ रहा है, इससे किस तरह की उम्मीद, क्योंकि चुनाव से पूर्व बजट आ रहा है तो उम्मीदें तो पूरी जनता के पक्ष में ही होंगी, और क्या, चुनाव के पूर्व में। आईटी सेक्टर में क्या समझते हैं कि किस तरह का विकास होना चाहिए और किस तरह से देखते हैं आईटी सेक्टर? आईटी सेक्टर के बारे में नहीं जानकारी, लेकिन चुनावी बजट है ये पूरा तरीके से। तो जो भी देखा जाए, इसको कम बजट हो तो जनता धरातल में उसका उपयोग भी होना चाहिए कम से कम, कुल मिला के। ये बजट जो आ रहा है 2024 का, ये आखिरी बजट होगा, तो इसको किस तरह से देखते हैं और कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से आम जनता और अन्य लोगों को? हमारी राय में तो ये है, इस बजट पे जो इनकम टैक्स छूट दी जा रही है वो 10 लाख कर दिया जाए तो बहुत अच्छा बजट होगा। और ये चुनावी बजट, लोग कहते हैं चुनावी बजट नहीं है, ये भाजपा गवर्नमेंट का हमेशा बहुत अच्छा ही बजट रहा है। किसानों के लिए बहुत अच्छा रहा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा रहा। और इसमें ये है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े आदमी, उनको उनकी छूटें उनसे कम करके गरीबों को छूट ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि जो वोटर होता है वो गरीब तबके का अच्छा वोट करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को गरीबों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और रही बात ये जो सिलेंडर वगैरह, वो तो सब ठीक है। और बजट में जितनी ज़्यादा गरीबों को, जैसे आटा है, दालचीनी है, चावल है, जो गरीबों की चीज़, उन पे टैक्स कम करना चाहिए। और शराब है, सौंदर्य की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जब बड़ी बड़ी कारें हैं, उन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए और गरीबों का टैक्स घटाना चाहिए। अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के किस तरह से इस बजट को आप देखते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये तो देश का विकास हो रहा है ना इससे, तो इस पे तो बहुत अच्छा बजट और इसके लिए आना चाहिए। जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसमें देश की आमदनी और देश का विकास होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा तभी तो विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो टैक्स, हमारी राय में टैक्स को, जो गरीब तबके की जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स कम करना चाहिए, और जो हाई फाई चीज़ें हैं उन पर बढ़ा देना चाहिए। आप जो बजट जो आ रहा है इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2024 में अब हमारी समझ में बजट में सरकार को जो है
मेन रूप से शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए। जो गरीबों को आजकल जो है ना शिक्षा सही मिल पा रही, ना उनको चिकित्सा मिल पा रही है। ये जरूर भारत सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख की योजना है, लेकिन उसका लाभ मिल नहीं पाता गरीबों को। उनको जानकारी सही नहीं है या बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी चिकित्सा, ये बड़ी बेहाल है। इसको सुधार करना चाहिए बजट में, शिक्षा की जो बढ़ाना चाहिए इसमें। बाकी और चिकित्सा में सरकारी हाँ बढ़ाना चाहिए, गरीबों को विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें जो है। और जो शिक्षा है ये जो है, हालांकि भारत सरकार ने भी इस पे किया है कि एक शिक्षा पूरे राष्ट्र में होनी चाहिए। जो भी किताबें हैं सब हैं, वो चाहे प्राइमरी में हो या पब्लिक स्कूल में, एक ही चलनी चाहिए। और ये पुस्तकें बदलनी नहीं चाहिए। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो एक किताब से हम लोग 5-5 भाई पढ़ लेते थे। अब एक किताब उसके बाद साल में दूसरा आ गई तो किताब बेकार हो गई, रद्दी चली गई। तो ये उससे क्या होगा, देश का भी एक वो ढांचा बदलेगा, आर्थिक ढांचा। जब किताबें मिसयूज़ नहीं होंगी, छोटे भाई पढ़ लेंगे, पड़ोसी पढ़ लेंगे, गरीब बच्चों को दे दी जाएंगी। तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा चिकित्सा में सरकार को जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी तो अच्छा काम कर रही सरकार। देखिए, बजट के लिए जी आम राय है जी, बजट को किस तरह से देखते हैं? बजट में मध्यम वर्ग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए ये विशेष तौर से ऊंचे स्तर पर जो बजट पेश किया जाता है उसमें मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान कम दिया जाता है। देखिए, आप हैं, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका और जो बजट आ रहा है उसको किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट? देखिए, जो बजट आ रहा है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही बना रही है। हम लोग के हिसाब से तो बजट बनता नहीं है। उम्मीद आदमी बहुत कुछ करता है, उम्मीद के हिसाब से सब काम हो जाए ये आज ज़रूरी नहीं है। हम लोग को भी उस सामंजस्य में अपने आप को सामंजस्य करके बना के रखना पड़ेगा। जो आता है उसी हिसाब से, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो कभी ऊंचा कभी नीचा होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। अब हर चीज़ आदमी सोचता है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, वो नहीं प्राप्त हो सकता है, थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। आया था उस बजट से इस बार ज़्यादा क्या उम्मीद रख रही है? क्योंकि पिछले बजट को अगर बोला जाए तो सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो लोगों ने तारीफ करी थी उस बजट की। इस बजट को किस तरह से दी? भाई उम्मीद यही करते हैं कि जैसे पहले अच्छा बजट आया उससे और अच्छा ही देगा, उससे ख़राब तो देगा ही नहीं। और चूँकि एक वो महिला हैं, परिवार के उसको समझती हैं कि परिवार में क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या कमियां होती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। मेन चीज़ घर की गृहस्थी के ऊपर है, खाने पीने के सामान पे है, जनरल चीज़ों पर है, इस पर ही फोकस होता है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो टैक्स का स्लैब है, ये जो ज़्यादा करते हैं, इसके बजाय इसमें कोई एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि एक स्टेबल होना चाहिए कि इतने तक इतना, उसके ऊपर बढ़ने। कौन से टैक्स की? जो इनकम टैक्स पड़ता है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो टैक्स का स्लैब है वो मान लीजिए अभी है कि इतने 100 रुपये पे इतना पड़ना है। 100 के ऊपर अगर आपका 101 रुपया हो जाता है तो 10% से बढ़ के 15% या 20%, उस पर विचार करना चाहिए। वो अगर कम रखेंगे तो टैक्स और इनको ज़्यादा मिलेगा। जो कि ये धारणा है इसको बदलनी पड़ेगी। इस धारणा को बदलने से ही फ़ायदा होगा। जैसे पहले आप देखिए मोबाइल वगैरह का सब कुछ था, ज़्यादा कराओ ये कराओ, तो उस पर अगर ये करेंगे, क्योंकि अभी आदमी चोरी क्यों करता है या छुपाता क्यों है या 2-2, 3-3 रिटर्न क्यों भरता है? खाली इसलिए कि हम उसको बचाने के लिए कि 100 रुपये से अगर मेरा 101 रुपया हो जाएगा तो हम 10% से बढ़ करके 15% में या 20% में चले जाएंगे। इस पॉइंट पर गवर्नमेंट को गहनता से विचार करना चाहिए। महंगाई के अगर विषय की बात करें तो महंगाई इस समय चरम पर है, तो इस पर क्या कहेंगे? महंगाई कम नहीं चरम पे थी, महंगाई कभी भी कम नहीं होएगी। हर आदमी ये कहेगा महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। महंगाई कुछ नहीं, हमारी आपकी अपनी सोच है। सबके लिए महंगाई बराबर है और ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई बहुत है। बजट आ रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे और क्या उम्मीदें हैं बजट से? बजट से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बजट में किसान को सर्वप्रथम देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो हमारा पूरा महंगाई पे कंट्रोल करने का काम वही करता है। अगर किसान को बिजली पानी की सुविधाएं कम से कम खर्चे में उनको दिया जाता है तो वो अनाज गरीबों से लेकर अमीरों तक सब तक पहुंचता है। वो मध्यम वर्गीय और गरीब को दोनों को कंट्रोल करता है। अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय मारा जाता है।
तो इसलिए बजट में किसानों का प्रावधान अच्छा रखा जाए। जब किसानों का प्रावधान अच्छा रखा जाएगा तो ऊपर तक वो सिस्टम काफ़ी हद तक सुधार आएगा। इसके अलावा ये है कि भाई सरकार को रोज़गार के भी प्रयास बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी पढ़ लिख के आ रही है उसको रोज़गार में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो रोज़गार पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार रोज़गार बढ़ाए। दूसरी बात ये है कि जो जीएसटी है, जीएसटी में सरकार ने काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। जो 28% तक जिस पे जीएसटी लगा दिया है उनको कंट्रोल करके इन्हें ले आना चाहिए। जैसे पुरानी सरकारों में क्या था कि उन्होंने टैक्स अलग रखा था और एक बड़ी सेल 2 करोड़ या 2.5 करोड़ सेल के बाद उन्होंने टैक्स का स्लैब चेंज कर दिया था कि इसको ज़्यादा जाएगा। लेकिन इन्होंने छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी पे एक बराबर से जीएसटी लगा दी है। जो 20 लाख का सेल करता है वो भी 28% दे और जो 20 करोड़ का सेल करता है वो भी 28% दे। तो इसको फिर से पुरानी सरकारों से सीख के सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। ये हमारी प्रमुख सलाह है। हाँ, जो बजट आ रहा है उसको जब हमने लोगों से जानने की कोशिश की तो अलग अलग लोगों की विचारधाराएं हैं बजट को लेकर के, अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं। किसी ने किसान की बात कही तो किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, किसी ने आईटी सेक्टर की और किसी ने शिक्षा और चिकित्सा की भी बात करी। तो कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर के लोगों की उम्मीदें अच्छी खासी हैं। उनका कहना भी है कि भाजपा सरकार अब बजट अच्छा पेश करेगी। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। बजट जो है वो समावेशी होगा, सभी उद्योगों को लेकर के वो चलेगा। जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसमें देश की आमदनी और देश का विकास होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा तभी तो विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी चिकित्सा, ये बड़ी बेहाल है, इसको सुधार करना चाहिए बजट में। अब हर चीज़ आदमी सोचता है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए और नहीं प्राप्त हो सकता।